हाय, दिस इज जोगिंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग जोगी एंड यू। फ्रेंड्स, आज आपको एक कमाल की मेथड सिखाने वाला हूँ विच इज़ फ्रॉम वैदिक मैथ्स। एंशियंट इंडिया में जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी शानदार तरीके की मैथ डेवलप करके रखी थी और उसी के बेस पे आई थिंक आज की जो मैथमेटिक्स है वो पूरी की पूरी बेस्ड है। सो आज हम फास्टेस्ट वे में सीखेंगे हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ अ डबल डिजिट नंबर। कोई भी डबल डिजिट नंबर, उसका हमको क्यूब करना है तो हमको दो नंबर को मल्टीपल करना है आपस में, उसके बाद में तीसरे नंबर से रिजल्ट को मल्टीपल करना होता है। यहाँ पर हम एक सिंगल वे में पूरा का पूरा रिजल्ट निकाल के आपको दे देंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लेते हैं, द फास्टेस्ट वे टू फाइंड क्यूब ऑफ अ डबल डिजिट नंबर। And here is our first question, which is cube of 12. Just find the cube of 12. By the way, एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी की तरफ से, which is अनअकैडमी एसेंट। टोटली फ्री टेस्ट है ये, एक ऐसी चैंपियनशिप जिसमें क्लास 6 to 12 सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है इसका सिलेबस, जो कि पूरी तरह से NCERT पर बेस्ड है। बस आपको अपनी ही क्लास की साइंस और मैथ्स का पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है, जिसमें भी अनअकैडमी की ऐप से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इसमें अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन तो आप करोगे ही, साथ में फ्यूचर एजुकेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, जिसका मुझे फुल बिलीव है कि अर्न तो आप कर ही लोगे। और इसकी डेट है जनवरी 10, 2021। कोरोना पीरियड चल रहा है और आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री एजुकेशन का एक शानदार मौका मिल रहा है। तो अनअकैडमी एसेंट को ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, एनरोल करेंगे अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करके या इनकी वेबसाइट पर फ्री रजिस्टर करके। उसके बाद अपना गोल सेट करेंगे। गोल सेट करने के बाद फ्री क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज टैब पर जाके अनअकैडमी एसेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप को क्लिक करके बस आप रेडी होंगे फॉर ऑलवेज बीइंग द फर्स्ट। ऑल द लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। जस्ट गो एंड विन द वर्ल्ड। नाउ लेट्स कम बैक टू अवर करंट क्वेश्चन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं वर्बली आपको निकाल के बताऊंगा। आप देखना कितनी कम कैलकुलेशन में 12 का क्यूब आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर लिखा है 1 एंड देन इट्स 6 एंड देन 12, इन द लास्ट इट्स 8। जस्ट एड देम ऑल विच इज 8, 2, 6 plus 1, 7 and 1. So this is our required answer. This 1728 is a perfect cube of 12. So first of all मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद मैं 2 एग्जाम्पल देने वाला हूं और दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपने सीख लिया तो दूसरे को भी आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि एक 2 स्टेप वाला एग्जाम्पल है और एक 3 स्टेप वाला एग्जाम्पल है। दोनों ही आपको देखने हैं। और लास्ट में आपकी ब्रिलियंसी टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन दिया है मैंने, जिसका आंसर आप इस मेथड से निकालने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आपको। तो चलिए हम अपने मेथड पर चलते हैं। मेथड के लिए ये जो हमारा क्यूबिक फॉर्मूला है a + b द होल क्यूब, इस क्यूबिक फॉर्मूला को आप सभी जानते होंगे, विच इज a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये क्यूबिक फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ऑलमोस्ट अलजेब्रा में हर जगह ये काम आता है, तो वैसे भी आपको याद होगा। तो इसको आप दिमाग में रखें तो आप हमारा क्यूब ऑफ एनी डबल डिजिट नंबर इजीली निकाल सकते हैं, जिसमें मिनिमम कैलकुलेशन आपको करनी होगी। और इसके लिए हमको एक स्पेशल चीज़ का ध्यान रखना है। ये जितने भी प्लस हैं हमारे पास, कितने प्लस हैं, ये 1, 2, 3 एंड 4। ये प्लस हमको नहीं चाहिए तो इनको जस्ट वाइप आउट कर दो। ये हमने प्लस हटा दिए। अब जिस पोजीशन में हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम पोजीशन में हमको ये काम आने वाला है। तो पहले इसको वाइप आउट कर देते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द क्यूब ऑफ 23।
तो 23 का क्यूब निकालने के लिए हम अपनी मेथड को पकड़ते हैं। मेथड में हमारा फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट क्या था, ए बी होल क्यूब। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में 23 क्यूब है और यहाँ पे ए बी क्यूब है। तो अगर हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू हमारा 2 है और 3 इज इक्वल टू b है। तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, a क्यूब। तो गिवन नंबर में हमारे पास a की जगह 2 है, तो ये a क्यूब के बदले हमारा हो जाएगा 2 क्यूब, और 2 क्यूब मतलब 8। तो हम ये फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे 8। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, 3a स्क्वायर b। नंबर्स को a और b में 2 3 से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, 3 2 स्क्वायर इंटू 3। आफ्टर कैलकुलेटिंग हम इसको यहाँ रख देंगे 36। यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है कि हमने 36 इस तरह से क्रॉस में क्यों लिखा। तो इसका आंसर है, वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग इस जगह पे हम सिंगल नंबर लिख सकते हैं। अगर हमारा नंबर 36 है तो यूनिट तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो उसका टेंस है वो इसके पहले आएगा जहाँ पे 8 पहले से लिखा हुआ है। तो 8 के ऊपर तो लिख नहीं सकते हैं, तो जस्ट 8 के नीचे हम लिख देंगे इसको। और अगर ये ट्रिपल डिजिट होता तो थर्ड डिजिट और लेफ्ट में आती इस जगह पे, यहाँ पे ऊपर नीचे जहाँ भी होता, बट इस जगह पे आती। चलिए, हमारे फॉर्मूले का थर्ड पार्ट क्या है, 3ab स्क्वायर, विच इज आफ्टर रिप्लेसिंग a and b with 2 and 3 we get 3 2 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नंबर आता है 54। इसको भी हम क्रॉस में लिखेंगे। 54 में से 4 हमने यहाँ पीछे लिखा और 5 6 की जगह पे लिखना है, बट ऑक्यूपाइड है हमारा प्लेस, तो हम 6 के नीचे इसे लिखेंगे। चलिए, हमारा लास्ट स्टेज फॉर्मूले का क्या है, b क्यूब, और b क्यूब दैट मीन्स 3 क्यूब। तो हमें ये 3 क्यूब मिलता है विच इज़ 27। तो हमने 27 भी क्रॉस में लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये थोड़े से जो नंबर्स हैं, ये डिजिट्स जो लिखी हुई हैं, इनको हमको सम कर लेना है। जस्ट लाइक ये 7, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 1 हमारा नीचे आएगा और 1 कैरी होगा 11 से। तो 8 + 3 और हमारा कैरी 1 कितना हुआ, ये हुआ 12। सो द क्यूब ऑफ 23 इज 12,167। तो आपको 23 का क्यूब निकालना आ गया। मेथड आपने इसमें देखा। एक बार एक और नंबर ले रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस भी है, तो उसको भी आप ठीक से देख लो और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रखोगे तो आप इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हो। रूटीन वे में 23 × 23 × 23 करोगे, उसमें जो टाइम लगता है उससे काफ़ी कम टाइम इसमें लगेगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने चूज़ किया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ 17 क्यूब। 17 क्यूब के लिए हमारे फॉर्मूले की फॉर्मेशन फिर से वही है, ए बी क्यूब। ए हमारा 1 है और बी हमारा 7 है। तो ए बी क्यूब के फॉर्मूले में विदाउट प्लस हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, ए क्यूब। ए को 1 से रिप्लेस करो तो हमारा बनता है 1 क्यूब। इसको हम सबसे लेफ्ट में लिख देंगे 1। उसके बाद सेकेंड टर्म है हमारी 3a स्क्वायर बी। ए बी में 1 7 रिप्लेस करो तो हमारा बनता है 3 1 स्क्वायर 7। तीनों की कैलकुलेशन हुई हमारी 3 × 1 स्क्वायर × 7 विच इज़ 21। जो हमने फिर से ये क्रॉस में लिख दिया है। 21 यूनिट डिजिट हम यहाँ लिखेंगे और जो सेकंड नंबर है वो उसके पहले या उसके नीचे लिखेंगे। पहले जगह ऑक्यूपाइड है तो हमने नीचे लिखी। चलो, हमारा थर्ड टर्म क्या है फॉर्मूले की, 3ab स्क्वायर। तो हमारा नंबर्स के अकॉर्डिंग बनेगा 3 1 7 स्क्वायर, मतलब 3 × 1 × 7 स्क्वायर विच इज़ 147। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अभी तक हमारे पास डबल डिजिट आ रही थी जस्ट लाइक 21 या कुछ भी। यहाँ पे 3 डिजिट आई है 147। तो 147 में क्या करेंगे, 7 यूनिट है, सिंगल यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में इसके लेफ्ट में हमको 4 लिखना था, ऑक्यूपाइड है, 4 गया नीचे।
1 इसके भी लेफ्ट में लिखना है क्योंकि यहाँ भी एक ही डिजिट की जगह है। तो 147 का 1 कहाँ लिखेंगे? इस 4 के पहले, बट ये प्लेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो इसके भी नीचे आ जाएगा। अगर ये 4 डिजिट होती तो ये और नीचे लेफ्ट में जाता। चलिए अब ये फॉर्मूले की लास्ट पोजीशन हमारी क्या है? b क्यूब विच इज़ 7 क्यूब। तो 7 क्यूब की कैलकुलेशन होती है हमारी 343। 7 का क्यूब है 343। इसको हम यहाँ पे इस लास्ट प्लेस पे लिख देंगे। सेम मेथड है, क्रॉस में लिखना है हमको डायगनली, तो हमारा 343 आ गया। अब इन सब का टोटल कर दो, ये 3, अब ये 7 + 4 11, 11 का 1 कैरी गया यहाँ पे, ये 1 और हमारा कैरी वाला 1 2 4 6 + 3 9, ये हमारा 9 आ गया। उसके बाद ये 1 2 and 1 विच इज़ 4। तो हमारा 17 का जो क्यूब है वो आ गया 4913। तो ये जो थोड़े से नंबर हैं हमारे पास, बहुत थोड़े से, अगर आप 17 × 17 × 17 करोगे तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन आपको टाइम बचाने के लिए अच्छी है। और आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। जहां आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई, आप इसको मे बी वर्बली कर पाओ, लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो आपके लिए अब जो क्वेश्चन लाया हूं मैं वो है फाइंड द क्यूब ऑफ 25 and 27। और ये जो क्यूब आपको निकालना है, ये क्यूब हमारी इसी मेथड से निकालना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद देखो आपका आंसर क्या आता है। और जो आंसर आपको मिलेगा उसे कमेंट में लिखें, मुझे भी बताएं आपने कितना सीखा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहो। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोस को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट इसी तरह से मैं आपको और भी अच्छे वीडियोस बना के देता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।